Good morning, friends. It is my Sikh mother talking to her youngest son from Indore. And I feel pleasure to see her to be seated. For the last 15 days, I see her to be just sleeping and sleeping. She has turned out to be irritating, to be considered with that somewhat skeleton. And this skeleton I thank to Modi Care product or Modi Care 2, especially Noni Gold and Intellect and multivitamins for women besides Amrit Sakti. Made her to be seated and now she is talking in a full style way. This is the pleasure to see her because I could not see my father because of the reason during that time I just was at Arunachal Pradesh. He retired from railway, died like this. But this time at least at 82 plus I came to see her. Thanks God. 64 plus and here she is simply talking to her youngest son by telling maybe grown-up children are there, all of them are actually just children for her. She is holding phone. This is the age. I don't have any memory particularly of my granny. Granny too was widow and vacated during her death. But this time media is there, this time development of science is there, photographs are there. This is because of the reason one person is actually gathering almost all the thing. How funny it is. Life for person fight, but at the end one simply aspires and wait for death. Death of what? Physical existence, not a spiritual one, because Gita simply says earth never dies. It is everlasting, persisting. It changes the clothing in the shape of body like that. Today, maybe the day I will have to just go for Delhi. Not today, just tomorrow you can see it. But if need be there, I will have to just continue here, or maybe I will have to come back like that. For the last 15 days, I am not in a position to. चलो मतारी, गुड मॉर्निंग. कैसा लगा मनमन से बात करके? मनमन से बात करके कैसा लगा? नोक जोक. अच्छा अच्छा. बेटा से दर्शन हुआ, बेटा से बात किया, कैसा लगा? अरे 5 को बेटा बेटी मेरा है, 500 बेटा बेटी अच्छा लगता, अपना बच्चा सबको बेटा अच्छा लगता, हमको तो सबको बच्चा अच्छा लगता. अच्छा, दादी का बूढ़ापन तुम देखी थी? दादी को बूढ़ा देखी थी, बूढ़ी देखी थी गीत गाते हुए शाम को. दादी को याद है? शाम होते ही गीत गाना शुरू कर देती थी. हाँ, एक मिनट. अब तुम भी वो स्टेज में आ गए हैं. कितना का फर्क है दोनों में, दादी और तुम्हारे में? वो भी विधवा थी उस समय, वो भी कमजोर थी. तुम भी विधवा लगभग हो गई हो कई साल से, और तुम भी कमजोर है. कितने का फर्क लग रहा है? एक जैसा ही, थोड़ा सा फर्क है. दादी गीत गाती थी, तुम गीत नहीं गाती हो. दादी गीत नहीं आता था. तो फिर क्या गाती थी वो? हमसे गवाती थी. तुमसे गवाती थी, ठीक. हमसे जबरदस्ती रामायण पढ़वाती थी. अपने नहीं बोलती थी कभी. अथवा मार घमंड हो गलो कि हम पढ़ब छी. कखनी रामायण पढ़बे तो मार रामायण पढ़बो हमें की दीदी पढ़ो ना. अथवा मार 2 बजे 2 बजे से 4 बजे तक हमको सुतना बैठना हराम. कुछ नहीं. 5 को गोसाई के गीत, 5 को जनऊ के गीत, 5 को बिहार के गीत, 15 गीत. ठीक. काम धंधा करने के बाद उनको खिलाने पीलाने. ठीक.
कम सेवा किए, ठीक ठीक बहुत ज्यादा सेवा किए। ठीक। उसी का फल हमको मिल रहा है। तब वो सास थे, अभी तुम सास हो, क्या फर्क है? हाँ वो भी 4 2 6 6 बच्चे की माँ और तुम 5 का, एक का अंतर है। लेकिन हाँ। लेकिन दादी दादी का रुस्वाना है। दादी तो हमको भवानी बैठो उठो उठो। अच्छा, दूध एकदम ठंडा है, यही नुमा का था। अच्छा देखो, दूध फिर थोड़ा मुँह पर हर कटोरा दूध रोटी 8 बजे फिर हम ऐसे कर लिए, हमारा मुँह पूरा जल। भवानी बिजली बिजली लगा के खैनी खैनी को खिया दिया है मेरा हाथ, खैनी लगा लगा। अच्छा अच्छा, खैनी लगाती थी तो दादी के लिए? दादी का बीड़ी छोड़ी तो खैनी खाई। हाँ, तो बीड़ी भी पीती थी। हाँ? अच्छा, तुम्हारे मन में कभी नहीं आया कि दादी जो करती थी हम भी करें? नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। हम सोचे बदला का भावना नहीं हो। वह ऐसे ठीक मैंने खैनी लगा के ऐसे ऐसे ठोको, तब बुझेगी खैनी लगाया। ठीक। तो खिया गया चूना से, बंडल का बंडल बीड़ी, बंडल का खैनी यहाँ सजा हुआ है। तो भैया कहने मतलब हमारा आँख में रहना से भरा हुआ है, भाई खाएगा। ठीक। ये चीज बाजार में नया आया, महंगा महंगा तो महंगा, हमारा माइक अच्छा लगता है। एक दिन मुँह से निकल गया, किसको नहीं अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। तो हम सबको भागी नहीं है, सबको भागी। तो झेलना झेले बेटा। अब थोड़ा यहाँ आते हैं, सुनो। बीड़ी ऐसे रखा, आग पूरा यहाँ दाद दी। चलो, ये भी तो एक अनुभव है। अब ये थोड़ा सा आ रहे हैं। भवानीपुर से जीवन शुरू हुआ, एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में, है ना। नाना को तो नहीं देखा, नानी को हमने देखा था, है ना। नाना और नानी पे किसका छाप ज़्यादा पड़ा तुम्हारे पर, या फिर सादे मामा और सुरेश मामा, किसका छाप पड़ा तुम्हारे पर, तुम्हारी लाइफ में? हमको पता नहीं है। नहीं पता है, नहीं पता। चलो कोई बात नहीं। कुछ बात तो मैं देखता हूँ, नानी को भी चिंता थी छोटे मामा का, है ना। सादे मामा को भाई जैसे बोलते हैं कि जब उनका क्या बोलते हैं अस्थि कलश गंगा में बहाया गया तो बार बार लौट के आ जाता था। तो सादे मामा ने कहा भैया तुम्हारे मन में जो हम पूरा करेंगे, तो फिर वो चला गया। ये विश्वास की बात है। हो सकता है कि नदी का धारा पानी उस तरह से था, वो हिचकोला खाता आता जाता। नहीं इतना पानी में पानी भैया हिलने नहीं आता था। हम तो हिलने जानते हैं क्या, जाते थे ना ऐसे। ठीक बार ठीक तो 3 बार आया, मामा सोचा तो माँ कुछ कहना चाहती है। ठीक ठीक है, हे माँ हमें वरना सोचा काहे अरे सूर्य से हम हिस्सा नहीं देवे, हम जे श्राद्ध करबे ना हम अपन हम सूर्य से। तो यह कहवा गई छोटू कहाँ ये पोपो भडरा कर रहा है, हिस्सा देगा तो जमीन में दिखा देगा कि नहीं जा करके फट डूब गया है। ठीक। अब यहाँ आते हैं। बेटी भी हुआ, बेटा भी हुआ, नाती भी है, पोता भी है, और नाती का भी बच्चा और पोती का भी बच्चा। तो ये बहुत कम लोगों को ये नसीब होता देखना, है ना। तुम्हें नहीं लगता है कि और जैसे कि ये चंदमन की बेटी का शादी देख लेती, है ना। तो जितना लोग सकता है, हर तरह का लाइफ, जैसे मान कर चलो ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा होता है, कुछ बहुत ख़राब होता है। तो सबसे ख़राब क्या हुआ तुम्हारे साथ? खराब नहीं हुआ। गांव छोड़ के शहर आना पड़ा, तो वो ठीक था। सब चीज हमारा ठीक ठाक रहा। बोरसी पर खाना बनाए हैं, सुबह में इतना पानी। कोयले पर भी खाना बनाई हो? कोयला पर भी खाना बनाई हमने देखा है। नहीं, जमालपुर में कोयला पर बनाए हैं। ठीक। स्टोव पर बनाए, कम स्टोव पर कम, कोयला पर दूध सुबह जलाते थे खाना। 5-6 रंग के तरकारी सब। मैं बहुत बढ़िया हमारी जिंदगी बीता। 3 छोटा देवर, दो ननद,
भैया भैया का कहने का मतलब है दो चीज हम खुश हैं। कोई अतिथि आवे, कोई अतिथि आवे, एक कप चाय पिलाना और खाने के टाइम आए तो खाना खिलाना। ठीक। कोई हम आज तुम्हारी बेटी भी सास बन गई है, हाँ, बहू भी सास बन गई है ना? दोनों को क्या सलाह दोगी? हमको किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। किया शिकायत कर अभी तो जिसको जो मन होता है झूठी। हम सच्चो बात बोलते थे, पहले तो कन्या बोला कि माँ झूठी, हाँ ठीक, बुआ कन्या झूठी, और कोई नहीं बोला। बोला अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, जैसे हम पार्क में ढेर सारे लोगों से मिलते हैं, 95 साल वाले से 80 साल वाले से, सबसे एक सवाल हम पूछते हैं, क्या आप अपने बच्चों से खुश हो? तो एक भी आदमी नहीं बोला कि हम खुश हैं। सब दबी जवान में बोलता है कोई नहीं कोई दिक्कत। एक नवछिया का झाजी मिले थे तो उसका भी वही हाल था, उसका तारणी बाबू का स्टूडेंट थे वो, है ना? और जब संजोग से उससे बहू से पूछ लेते हैं तो बहू भी अपना विचार करता है। तो बहू का ये है कि अभी जो बूढ़े लोग हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। ज़माना बदल गया है, अभी हम लोगों को बच्चों को भी देखना पड़ता है, पति को भी देखना पड़ता है, पैसे का भी क्राइसिस होता है, उसको मैनेज करना पड़ता है। तो समय के साथ लोगों को बदलना चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं। अच्छा, सच और झूठ की बात तो ये तो आदमी का अपना अपना सोच, अपना अपना नज़रिया है। जैसे मान लो हम रास्ते में जा रहे हैं, तो जा रहे हैं किसी काम से जा रहे हैं, कोई हो सकता है बोलेगा कि वो देखो लोफर जा रहा है, कोई काम कर रहा है। कोई नहीं कोई काम आदमी करता रहता है, पैसे के लिए करता है या बिना पैसे के लिए करता है, और आदमी अपने हिसाब से सोचता है, किसी को सच्चा या किसी को झूठा, है ना, जो भी हो। जैसे मान लो हमें कभी कभी गेस करते हैं कोई आदमी ऐसा होगा, अपने हिसाब से सोचते हैं, जब उसके पास में जाओ तो मालूम होता है नहीं, हम जो सोचते हैं तो गलत है ना? इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। तब जिंदगी में काला भी है और सफ़ेद भी है। सफ़ेद मतलब सुख और काला मतलब दुख हो गया, है ना? और उसी के बीच घूमता रहता है, कोई सी का एवरेज है ना? और जहाँ तक विचार और जहाँ तक सोच की बात है, वो कहीं न कहीं किसी के परिवार से उसको मिलता है। वो कितना भी कोशिश करे तो उसको नहीं हटा सकता है। अब परिवार के अलावा जैसे संगति में रहता है वैसा ही होता है ना? जैसे मुझे भी लोग बोलता है ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो, वो इसलिए कहता है कि हम उसके जैसा हो जाएं। और हम भी कहते हैं इसलिए, जैसे मान लो दारूबाज बोलता है ये नहीं करो, हम तो सोचते हैं तुम दारू पीना छोड़ दो, तो छोड़ेगा नहीं। तो जब तुम दारू पीना नहीं छोड़ोगे तो हम अपने कार्य क्रियाकलाप को क्यों छोड़ दें? ये तो है ना, अपना अपना सोच है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि किसी एक से एक 101 साल आदमी से पूछा आपने, मुस्लिम था, इस्लाम धर्म को मानता था, बड़ा अच्छा आदमी था वो। तो हमने आपके जीवन में 101 साल कैसे हो गया? तो बोला सर हमारा सीधा सा खाना है, और वो चप्पल की जगह खड़ाम पहनता था, ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा इधर उधर की बात मैं नहीं सोचता, और एकदम आज भी ठीक है ना? तो उस हिसाब से अगर वो 101 साल रह सकता है, अच्छा तो तुम भी रह सकती है। थोड़ा सा ये ज़्यादा चिंता विंता मत करो, जो जैसा क्या बोलते हैं भाग भोग लेकर आया अपना ज़िंदगी जिएगा। हम अपने बचपन को देखते हैं, नौकरी के टाइम में स्ट्रगल को देखते हैं, आज भी देखते हैं। आज भी माने लाइफ एकदम आसान नहीं है, कुछ अच्छा करने जाओ 20 आदमी तुम्हारे पीछे खड़ा हो जाएगा। अब बाहर की बात छोड़ो ना, घर से भी विरोध होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आदमी, जैसे एक आदमी से हमने पूछा था, ये तुम्हारा IITN है नवछिया का, विश्व शांति के बारे में, उसने बड़ा अच्छा लाइन कहा कि सब जगह घर में ही शांति नहीं है, भाई भाई में नहीं पड़ता है, परिवार परिवार में नहीं पड़ता, विश्व शांति की तो बात छोड़ दो। और कल पार्लियामेंट का सीन देख रहे हैं, सबके सब हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, एक दूसरे पे एकदम भिड़े हुए हैं, जैसे लगता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई होगी। क्या ऐसा हिंदुस्तान होना चाहिए क्या? नहीं ना? अच्छा, और कुछ बोलना चाहोगी? देखो बेटा, बोल दो, कुछ नहीं। 53 साल क्वार्टर में रहे, ठीक। 10 महीना देखा है, 17 साल में हमको तुम पैदा दिया, 16 पुरकर 16.5 जीवन में तकलीफ तो बहुत हुआ, काहे बेसी नहीं, 2 साल 2.25 साल से तक डेरा में रहे, काटा पर खाना बनाए, काटा पर काहे लकड़ी फकड़ी कंडा। हाँ, और जब हम शादी करके आए
तो हमको कोई दूध नहीं, खाना वाना बनाने नहीं जानते थे। हम्म, बहुत तकलीफ हुआ हम्म, सीखने में, हम्म, लेकिन हम हिम्मत न हारे। 1 साल में हम सब कंप्लीट हो गया। हम्म, हम्म, गाली बात सुन के हम्म, कुछ कुछ रहता था, चिमनी हम्म, कभी साथ में की हम्म, नानी काम करती थी, हमको घर से काम भागता है हम्म, हमारा बेटा। हम्म, क्या सोचो, हम्म, आपकी कहती थी बाप जन्म कभी लालटेन देखे नहीं किया। हम्म, हम्म, हमें तो जूठू को लालटेन देखता है। हम्म, ये बाप वरना पे खाही नहीं थी, तो सास का काम है। ठीक, तो पैसा है ना, हम खोता था, हम रात में रोते थे। ये नहीं कहे कि बहू ने बहू किया काम, मारने देना बहू अपने काम, ऐसे ऐसे कर। ए बातें करो। लेकिन भगवान की कृपा आसीन था। बढ़िया बढ़िया घरे चली गई। तुमको मुंह से गीता 18 अध्याय बहुत गुरमानी टोरा जाती थी। 18 अध्याय सुन के यही हाथ से प्राण गया। ऐसे होकर सुने सचिन? हाँ। अच्छा, प्राण निकला 4:15 बजे ऐसे हो गया। प्राण भैया के चाचा बोले हम रेस्ट दिन भैया का बेटा छुट्टी हमको खोजना नहीं पड़े के बेटा का, तो वो पूरा उनका 3 हज़ार है। अच्छा, अब उसको थोड़ा देर में रोकते हैं। जैसे तुम उस जमाने की मिडिल पास हो, क्या शिक्षा का कितना उपयोग हुआ और कितना दुरुपयोग हुआ? उपयोग इस तरह हुआ कि लोग जानने लगे रामायण पे पकड़ है तो लोगों ने आदर किया। दूसरी बात, तुम्हारा भी एक शिकायत है कि अगर मैं मास्टर होती तो मास्टर नहीं तो कुछ कमाती, है ना? वो नहीं हुआ, क्योंकि बिहारियों का एक सिस्टम है कि औरतों को काम करने नहीं दिया जाता है। ये तुम्हारी बहू के साथ भी शिकायत है। और हमारा सोच है कि या तो परिवार या तो शिक्षा, पैसा इतना अधिक नहीं हो जाए कि आदमी बर्बाद हो जाए। ये हमारा व्यक्तिगत सोच है, ये नहीं कह रहे कुछ का। अच्छा, अब यहाँ पे हेलो निन्नी, उसको लाओ तो छुटुआ को लाओ थोड़ा सा। अब यहाँ पर निन्नी, हेलो। तब थोड़ा सा मैं एक मिनट इसको लेकर थोड़ा सा। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने परिवार के बरगद को देख पाते हैं। अब मैं इनके गोद में इनके परनाती को रखने जा रहा हूँ, है ना? परपोती की बात जो है तो अभी तो नहीं हुआ है। इसको दो, इसको गोद में थोड़ा सा। ये हमारी बहन है, यहीं आप ये देखभाल कर रही हैं इनको। इनके गोद में हमारे भांजे का बेटा है, अर्थात यह परनाती है ना? और मैं चाहता हूँ कि और लंबी जिए, जब हमारे इतिहास, हमारे देश का इतिहास है कि 100 साल तक ज़िंदगी जीते हैं लोग, है ना? इसी उम्मीद के साथ मैं इसे विंड करना चाहता हूँ। अगर इनका सेहत ठीक रहा तो एक आध गीत इनसे गवाऊँगा, लेकिन कष्ट नहीं दूँगा, है ना? और जो भी इन्होंने बोला ये इनका अपना एक्सपीरियंस है, हमारा भी अपना एक्सपीरियंस है। और मैं पिछली बार के इंटरव्यू में इनसे पूछा था कौन सा फल है माँ या बेटा, तो इन्होंने कहा था मेरे लिए। लेकिन मैं कहता हूँ मैं तो असफल कहाँ हूँ, सफल कहाँ हूँ। सफल होता तो मैं इनको अपने साथ रख पाता, लेकिन रख नहीं पाया। ज़िंदगी का जद्दोजहद और कह सकते हैं कि भाग दौड़, जीविका के लिए अरुणाचल के जंगल में जाना, वहाँ तो रखना मुश्किल था। आज दिल्ली में आए तो दिल्ली का प्रदूषण और इनके गंगा का लोभ, गंगा में जाने का एक लोभ मोक्ष के लिए, वह इन्हें दिल्ली नहीं जाने देता, है ना? तो तत्काल इस घर में जो भी सज्जन हैं सभी ठीक है। मैं पिछले 15-20 दिन से इधर में हूँ और कल कोशिश करूँगा टिकट कर दिल गया तो दिल्ली को प्रस्थान करूँगा। दिस मच, थैंक यू वेरी मच। और एक आध शब्द कुछ बोलोगे? कुछ कोई एक आध रामायण का चौपाई बता दो जल्दी। जो विधि निकाला कोई
ધીરજ કરો રો હજાર. This much. Thank you. Thank you.